Good morning, students. Welcome back in AS Education classes. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी। ये क्लास 9th का NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 11 है। इसका हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ये हम सब पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वर्क और टाइप्स ऑफ वर्क की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात और, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, दो व्यक्ति है, एक यंग है, एक ओल्ड एज है। दो व्यक्ति हैं, जैसे मान के चलिए ए और बी। ये आपने देखा होगा, ये यंग और ये ओल्ड है, यानी ये जवान है, ये बूढ़ा है। अब ये दोनों चल रहे हैं, तो इनको 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो जो यंग है वो तो जल्दी तय कर लेगा, ऑब्वियसली सी बात है, और जो बूढ़ा है वो धीरे 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 करके चला करेगा। यानी सपोज दैट 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको टाइम लगा 1 घंटा, 1 आवर, और इसको टाइम लगा 2 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा है? तो हम कहेंगे कि ये यंग है, ये वाले की उसकी ऊर्जा ज़्यादा है, क्योंकि उसने ज़्यादा कार्य किया है, उसने ज़्यादा कार्य किया है और कम समय में किया है। इसने भी कार्य उतना ही किया है, लेकिन टाइम ज़्यादा लिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है? ए वाले की एनर्जी ज़्यादा है। तो हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी को, ऊर्जा को, कार्य करने की क्षमता। द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी कार्य को हम कर रहे हैं तो वो उसकी ऊर्जा कहलाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वर्क क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी मल्टीप्लिकेशन को हम वर्क बोलते हैं। तो एनर्जी क्या है कि कार्य करने की क्षमता, कितना काम हम कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। अगर हम ज़्यादा कार्य कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, अगर हम कम कार्य कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी कम होती है। सपोज दैट आपने देखा होगा कि कोई लेडीज अगर व्रत रखती है, तो व्रत रखती है तो उसकी आवाज़ कम निकलती है जब वो बोलती है, लेकिन जब वो व्रत नहीं रखती है तब उसको देखना, उसमें एनर्जी ज़्यादा रहती है, ऊर्जा ज़्यादा रहती है, वो तेज़ी से बोलती है। लेकिन जिस दिन वो व्रत रखती है तो वो बहुत कम आवाज़ निकलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कम है, एनर्जी कम है ना। और जब उसमें व्रत नहीं रखती तब उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो क्या कहते हैं हम? कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर किसी व्यक्ति को आप खाना मत दो और उससे कहो कि कार्य करे, तो कार्य नहीं कर पाएगा, बहुत कम धीरे धीरे करेगा। लेकिन हम उसको अगर खाना दें, उससे कहें कार्य करे, तो वो कार्य आसानी से करेगा, इजीली करेगा। तो क्या है एनर्जी? क्या है? कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता, कितना काम हम कर रहे हैं वही हमारी क्षमता है। सपोज दैट आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, दो लड़के हैं। जो ए वाले लड़के ने सीढ़ियाँ बहुत जल्दी चढ़ ली, जल्दी से भाग के गया वो, और दूसरे वाले ने वो धीमे धीमे गया। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है? ए वाले लड़के की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि वो जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ गया। जो दूसरा वाला बी लड़का है उसने धीरे धीरे चढ़ी, तो उसकी एनर्जी कम है। तो कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, कितना कार्य कर रहे हैं आप, कितनी क्षमता है आपकी कार्य करने की, वही उसकी एनर्जी कहलाती है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। हिंदी की बात करें तो कार्य, हम कितना कार्य कर रहे हैं वही उसकी ऊर्जा कहलाती है। अगर कम काम कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी कम है, अगर ज़्यादा कार्य कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी का जो रिलेटेड होती है वो वर्क से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, उसका संबंध सीधा वर्क से होता है। भाई अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वर्क हम ज़्यादा करेंगे, एनर्जी कम होगी तो वर्क कम करेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब हम देखते हैं ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस प्रकार वर्क
वर्क कैसी एनर्जी थी, वर्क कैसी क्वांटिटी थी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, वर्क स्केलर क्वांटिटी थी, यानी कि अदिश राशि थी। वर्क में केवल मैग्नीट्यूड दिया रहता था, परिमाण दिया रहता था, दिशा नहीं दी रहती थी। उसी प्रकार एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें भी हमको दिशा नहीं दी रहती, केवल परिमाण दिया रहता है, इसलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि होती है। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट जो वर्क की एसआई यूनिट थी, कार्य की एसआई यूनिट थी, कार्य की एसआई यूनिट क्या थी, जूल थी, या हम न्यूटन मीटर बोलते थे, लेकिन न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते थे, उसकी एसआई यूनिट क्या थी, जूल थी। उसी प्रकार जो एसआई यूनिट एनर्जी की होती है वो भी जूल होती है, और 1 किलो जूल में होते हैं 1000 जूल। ध्यान रखना आप इसको, 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। तो ऐसा यूनिट, वर्क की ऐसा यूनिट क्या हो गई, एनर्जी की जूल, ऊर्जा की ऐसा यूनिट हो गई जूल। आप ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे साउंड एनर्जी हो, किसी प्रकार की एनर्जी हो, उसकी जो यूनिट होगी वो जूल ही होगी, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वर्क की जो यूनिट थी वो ही एनर्जी की थी, और किसी भी प्रकार की एनर्जी हो उसकी ऐसा यूनिट जूल ही होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितने प्रकार की एनर्जी हम देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोशन की वजह से होती है, हमने गति की वजह से होती है, हम भाग रहे हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। जो एनर्जी हमारी मोशन के कारण होती है, गति के कारण होती है, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी दूसरे नंबर की, जो हमारी स्थिति की वजह से होती है, पोजीशन की वजह से जो हमारे अंदर एनर्जी है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तीसरी है साउंड एनर्जी, जो हम बोल रहे हैं वो भी एक एनर्जी है। कितनी तेजी से हम बोल रहे हैं तो हमारी एनर्जी ज़्यादा है, कम तेजी से बोल रहे हैं तो एनर्जी हमारी कम है, तो साउंड एनर्जी। उसके बाद हीट एनर्जी, जो आप देख सकते हो कि लाइट जलती है तो हीट देती है वो, तो उसको हीट एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आप लाइट आती है, करंट आता है, इलेक्ट्रिक से जो इंस्ट्रूमेंट चलते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। उसके बाद आती है आपकी केमिकल एनर्जी। केमिकल में जो एनर्जी होती है, जैसे कि आपने सेल देखे होंगे, सेल घड़ियों वाले सेल, या जो रेडियो में ट्रांजिस्टर में जो सेल लगते हैं उनमें एक एनर्जी रहती है केमिकल के रूप में, इसी को हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे एनर्जी के प्रकार, कई सारी एनर्जी और भी होती हैं, यहाँ हमने कुछ मुख्य एनर्जी को पढ़ा। अब बात करते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। एक एनर्जी का ये स्पेशल टाइप है। मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी भी शामिल होती है और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, गतिज ऊर्जा ही काइनेटिक एनर्जी, इसको गतिज ऊर्जा हिंदी में इसको बोलते हैं स्थगित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो वो होती है द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, ऐसी एनर्जी जो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है या पोजीशन की वजह से होती है, या तो मोशन की वजह से होती है या पोजीशन की वजह से होती है, तो हम उसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन ए अकाउंट ऑफ इट्स मोशन, देख रहे हो आप यहाँ पे लिखा है मोशन और इट्स पोजीशन, या तो मोशन के कारण होती है या पोजीशन के कारण होती है, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया मैकेनिकल एनर्जी क्या है। ऐसी एनर्जी जो किसी वस्तु में या तो मोशन की वजह से होती है यानी गति की वजह से होती है, या स्थिति की वजह से होती है, पोजीशन की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जिसको किसी वस्तु में मोशन की वजह से होती है और पोजीशन की वजह से होती है, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इनको हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हमने पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है। द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, है ना। और एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वर्क इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। हमने फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़े, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के। उसके बाद हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से या पोजीशन की वजह से होती है, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब फिर पढ़े हमने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दो टाइप्स होते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एक होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी यानी गति की ऊर्जा। जो जिस ऑब्जेक्ट में गति के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जो स्थिति के कारण होती है उसे हम बोलते हैं
पोटेंशियल एनर्जी। तो अगले वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करके देखेंगे। तो अगले वीडियो को आप जरूर देखें ध्यान से। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।